चर्चा करते हैं आशुतोष जी। आशुतोष जी, देखिए तो आपको फिर ये जो बात राहुल गांधी ने संसद के अंदर कही है, वो सवाल इस वक्त पूरे देश में हर आदमी के मन में है कि आखिर छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। आपको याद होगा जब पहले दिन पैलेट गन चलाने की बात अखबार में छपी थी और एक रिपोर्टर ने इस खबर को छापा था, तो उसके फौरन बाद दिल्ली पुलिस ने कहा था नहीं ऐसा तो हुआ ही नहीं कुछ, पूरी तरीके से उसको डिनाई कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब ये बात खुलकर सामने आ गई, जब पैलेट गन से जो उनको चोट लगी थी, राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को मीडिया के सामने पेश किया, तब सरकार के पास इसको स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अखबार में खबरें छप रही हैं और खबरों में यह बात कही जा रही है कि खुद पुलिस बल में इस बात को लेकर चिंता है कि आखिर पैलेट गन चली कैसे, किसके कहने पे चली। और यह माना गया कि दरअसल कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में ढिलाई बरती गई है, कहीं ना कहीं गलती हुई है। यह बात अखबारों में लगातार छप रही है। आज मैंने बड़ी दिलचस्प खबर टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में देखी, अंदर के पेजेस में, मुझे तो लगा ये फ्रंट पेज पे खबर होनी चाहिए। अंदर के पेज में खबर छपी हुई है कि बैक डेट से पैलेट गन चलाने की बात को पुलिस डायरी में एंटर किया गया। ये हिंदुस्तान का एक प्रमुख अखबार कह रहा है और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि दरअसल डीसीपी के कहने पर यह पैलेट गन चली। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीसीपी ने अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किया है और बताया है कि पैलेट गन उनके कहने पर नहीं चली, क्योंकि जहां पैलेट गन चली थी वहां पर वो ड्यूटी पर नहीं थे, वो कहीं और ड्यूटी पर थे। ये जो पूरी खबर है, दरअसल ये पूरी खबर इस बात को इशारा कर रही है कि कैसे पूरे मामले पर लीपापोती की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी इस मामले से अपने हाथ को पीछे खींच रहे हैं, गलती वो मान रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं इस सवाल को काफी दिनों से उठा रहा हूं और आज भी मैं इस सवाल को मजबूती के साथ उठाऊंगा कि दिल्ली की पुलिस सीधे गृह मंत्री अमित शाह जी को रिपोर्ट करती है वाया एलजी, क्योंकि दिल्ली में जो सरकार है उसमें लॉ एंड ऑर्डर, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये तीन चीजें दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं है, यानी रेखा गुप्ता के जो मुख्यमंत्री उनके अंतर्गत नहीं है। ये तीनों चीजें एलजी देखते हैं और चूंकि अमित शाह दिल्ली में बैठते हैं तो एलजी के माध्यम से अमित शाह को रिपोर्टिंग होती है। और वैसे भी जब इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए जिसमें पूरी राष्ट्रीय बहस सिमट जाए, विमर्श खड़ा हो जाए, सब लोग उसकी चर्चा कर रहे हो, तो गृहमंत्री का यह दायित्व है कि उसको सीधे वो इस पूरे मामले की पड़ताल करें और सीधे इस मामले को देखें। ऐसे में मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जिस सरकार के बारे में कहा जाता है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, बिना गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के इशारे के वहां पे दिल्ली पुलिस इतना बड़ा फैसला कर ले कि वो पैलेट गन निकाले और छात्रों के ऊपर चला। न केवल पैलेट गन निकाले बल्कि साथ ही साथ जो वो इलेक्ट्रिक शॉक वाली जो तरकीब है उसको भी इस्तेमाल किया जाए। हालांकि कानूनी तौर पर ना तो पैलेट गन चलाने को आप गलत कह सकते हैं और ना ही जो इलेक्ट्रिक शॉक वाली जो चीज है उसको चलाने को आप गलत कह सकते। कानूनी तौर पर दोनों ही ठीक ठाक है। इनको नॉन लीथल वेपन्स माना जाता है और क्राउड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर यह है कि अगर सरकार को यह लग रहा था, अगर दिल्ली पुलिस को यह लग रहा था कि ये छात्र इतने वायलेंट हो गए थे कि उनको पैलेट गन का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था, तो फिर यह खुलकर सरकार को कहना चाहिए। तो जो सवाल राहुल गांधी संसद के अंदर उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर गृहमंत्री को निशाने पर लिया और गृहमंत्री से के बारे में उन्होंने संसद के अंदर तो साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने ऑथराइज किया है। और आप जानते हैं कि संसद के अंदर कोई बोले गए किसी भी बयान पर आप उसको कानूनी तौर पर चैलेंज नहीं कर सकते। तो राहुल गांधी ने उसका फायदा भी उठाया। लेकिन संसद के बाहर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो गृहमंत्री ने ऑथराइज किया, अगर उन्होंने ऑथराइज किया तो ये उनकी कल्पेबिलिटी है, यानी उनकी मिलीभगत है और वो उसके लिए जिम्मेदार है, गुनाहगार है वो। और अगर उन्होंने ऑथराइज नहीं किया और फिर अगर पैलेट गन चली है तो इसका मतलब वो इनकॉम्पिटेंट है। तो दोनों तरफ से राहुल गांधी ने जिस पूरी की पूरी डिबेट को अमित शाह के ऊपर लाके थोप दिया है और शायद यही उनकी मंशा थी, यही उनकी मंशा थी। वो चाहते थे कि पैलेट गन किसने चलाई, छात्रों के ऊपर क्रैकडाउन क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया, ये बात स्पष्ट होनी चाहिए।
और चूंकि गृह मंत्री सीधे दिल्ली पुलिस को देखते हैं, इसलिए उन्होंने इस सवाल को भारत की राजनीति के केंद्र में लाके खड़ा कर दिया है कि भाई आप बताइए। और दिलचस्प बात यह है कि 2 दिन से परीक्षा के मसले पर बिल पर चर्चा हो रही है और उसको भारत सरकार बहुत गंभीर चर्चा मानती है, उसको एक बड़े रिफॉर्म के तौर पर पेश करती है। लेकिन दोनों दिन ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां दिखाई पड़े और ना ही गृह मंत्री अमित शाह वहां दिखाई पड़े। अगर सरकार वाकई में परीक्षा बिल को लेकर गंभीर है, बहुत ही संजीदा है, रिफॉर्म करना चाहती है, तो प्रधानमंत्री को खुद संसद के अंदर बैठकर इस डिबेट को लीड करना चाहिए। और अगर मान लीजिए वो नहीं करना चाहते तो कम से कम उनकी मौजूदगी तो होनी चाहिए। गृह मंत्री को लीड करना चाहिए, गृह मंत्री को भी संसद के अंदर होना चाहिए। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही संसद से गायब हैं। और जब ये सवाल राहुल गांधी ने, मैं उसी जवाब दे रहा हूं, जब ये सवाल राहुल गांधी ने उठाया तो उसका जवाब इंटरेस्टिंग बहुत है। ये दिलचस्प बात यह है कि उसका जवाब ट्रेजरी बेंचेस से नहीं आया, उसका जवाब स्पीकर महोदय ने खुद कह दिया, भाई उनकी क्या जरूरत है, जिस मसले पर जिस विषय पर बात हो रही है उनके मंत्री तो शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं और डिप्टी लीडर ऑफ द हाउस राजनाथ सिंह भी बैठे हुए हैं जो रक्षा मंत्री हैं। तो स्पीकर को सरकार को डिफेंड करने की कोई मजबूरी तो है नहीं, लेकिन उन्होंने एक तरीके से बचाव करने की कोशिश की। अब प्रश्न ये जो सवाल है कि क्यों नहीं आए, आप एक चीज को हमेशा हमेशा महसूस करिए, इस पूरे मामले में अभी तक जब भी कोई इतनी बड़ी खबर होती थी तो गृह मंत्री जरूर संसद के अंदर मौजूद रहते थे और वो लीड करते थे। शायद हो सकता मेरी याददाश्त थोड़ी गड़बड़ हो, लेकिन पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि लगातार 2 दिन ऐसे विषय पर संसद के अंदर बहस हो रही है जिस पर गृह मंत्री को खुद रहना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं है, सवाल छात्रों के ऊपर जिस तरीके का क्रैकडाउन किया गया, लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन चली है, घायल हुए हैं बच्चे, वो भी एक बड़ा मुद्दा बनके खड़ा हो गया है। और आपको ध्यान होगा कि बिहार के अंदर, बंगाल में और असम, तीनों राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, छात्रों पर जबरदस्त तरीके से क्रैकडाउन हुआ। बिहार के सिवान में तो बाकायदा AK-47 देखी गई, उसके बाद उसने AK-47 चलाने की खबर भी आई और उस सिपाही को सस्पेंड किया गया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज हुई और उनको थाने में ले जाकर रखा गया, उनको हिरासत में लिया गया। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो जब मामला इतना बड़ा हो गया हो, छात्रों पर क्रैकडाउन का सवाल हो, ऐसे में अगर गृह मंत्री संसद के अंदर उपस्थित नहीं है तो ये बहुत गहरे सवाल और इस सरकार की कार्यप्रणाली पर, कार्यशैली पर एक जीता जागता आईना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश ये होती है कि जब चीजें अच्छी हो, जिसमें क्रेडिट मिलना हो, तब वो उनका चेहरा साफ तौर पर दिखाई पड़ता है, तब वो बयानबाजी भी करते हुए दिखाई पड़ते हैं, बयान भी देते हैं। लेकिन जहां स्थितियां थोड़ी सी कमजोर दिखाई पड़ती हैं, वहां प्रधानमंत्री जी पूरे तरीके से सिरे से गायब हो जाते हैं। ऐसा आपने तब देखा जब कोविड आया। कोविड में शुरू में तो उन्होंने थाली वाली बजवाई, लेकिन जब कोविड की हालत बहुत खराब होने लगी, लोग मरने लगे, तो लगभग 1 महीने तक वो गायब थे। सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा टिप्पणी करनी पड़ी, स्मेल द कॉफी, और यहां तक कहना पड़ा कि जो ऑफिशियल फाइल से उस पर अफसरों की नोटिस भी हमारे पास भेजिए। जब मैं सेकंड वेव के दौरान जब स्थिति बहुत खराब हो गई, तब की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद आपने देखा मणिपुर में जब मामला हुआ, प्रधानमंत्री जी कहीं दिखाई नहीं पड़े, कहीं किसी तरीके का बयान नहीं आया। जब चाइना का प्रश्न होता तो एक उनका वीडियो जरूर है, लेकिन उसके बाद कहीं उनका कोई टिप्पणी दिखाई नहीं पड़ी। क्या प्रधानमंत्री की अपनी शैली है, वो किसी भी ऐसी किसी भी स्थिति में जिस पर भी सीधे उनके ऊपर आक्षेप आता हो, जहां पे स्थितियां नेगेटिव हो, वहां पे वो अपने आप को दृश्य से, सीन से पूरी तरीके से गायब कर लेते हैं ताकि लोगों के मन में उनकी तस्वीर ना जाए। अब मुझे लगता है कि शायद गृह मंत्री भी उसी शैली का पालन कर रहे हैं और गृह मंत्री भी शायद उसी, क्योंकि सीधे अब आक्षेप उनके ऊपर लग रहा, सीधे टिप्पणियां उनके ऊपर हो रही। विपक्ष सीधे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो आके संसद के अंदर माफी मांगे, कुछ लोग उनके इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये मुझे लगता है कि अमित शाह के अब तक के जीवन में, जब वो गिरफ्तार हुए थे गुजरात में, उसके बाद का ये सबसे कठिन समय है, क्योंकि अभी तक मीडिया की तो कम से कम वो डार्लिंग थे। डार्लिंग इन द सेंस कि जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसमें कभी उनसे किसी तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते। आपने देखा कि जब क्राइसिस चल रही थी, तब अमित शाह जब अपने एक नई पोशाक में दिखाई पड़ रहे थे, तो मीडिया के लोग कह रहे थे, न्यू लुक सर, न्यू लुक, न्यू लुक।
उनसे सवाल पूछना चाहिए था, सर विल यू रिजाइन, विल यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीडिया ये सवाल कभी भी अमित शाह से नहीं पूछता। मीडिया के लोगों को अमित शाह से सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं है, और कभी जब इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो बाकायदा तय हो जाता है कि हम आप ये सवाल पूछेंगे, आप ये जवाब, मैं इसका ये जवाब दूंगा। तो सवाल इसी बात को लेकर ये है कि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाया है वो इस वक्त हमारे आप जैसे तमाम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई किसके कहने पर पायलट गन चली, छात्रों पर इतना बड़ा क्रैकडाउन कैसे हुआ, बिहार में अचानक कैसे इतनी बड़े पैमाने पर धरपकड़ हुई, और फिर शाम को 6 बजे बिहार के अंदर अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय से संदेश जाता है, जैसा कि बताया गया हमको, हमारे जो बहुत सारे रिपोर्टर दोस्त हैं उन लोगों ने बताया कि उसके बाद ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने इंटरवीन किया और इंटरवीन करके कहा कि ये जो धरपकड़ शुरू हो रही है इस पर फौरन रोक लगनी चाहिए, और बिहार पुलिस का इस मामले में एक प्रेस रिलीज भी सामने आई। तो एक तरफ गृह मंत्री हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में हो रही हिंसा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही स्थितियां कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक अजीब स्थिति पैदा करती हैं, और दोनों ही नेता इन स्थितियों का सामना फिलहाल नहीं करना चाहते, इसलिए वो संसद के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहे।